पूरा देश में अभी बिजली संकट चल रहा है। एक एक यूनिट हिसाब ऑडिट हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार वह भरपाई नहीं कर सक रहे। लेकिन इसी वक्त अगर नया टेक्नोलॉजी आ जाए, वो भी इंडस्ट्री के लिए, तो कितना फ़ायदेमंद होगा। हमारे साथ साउथ एशिया के जो सेल्स मैनेजर है सत्यजीत पांडा जी है, उनसे इस विषय में बात करते हैं। सर, क्या क्या बेनिफिट होगा और किस कंपनी से आप डिटेल बताइए। मैं सत्यजीत पांड्या राइन हाउस ग्रुप से हूँ। एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो पावर क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब पावर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पावर की क्वालिटी है वो अवेलेबल तो है पावर, लेकिन क्वालिटी इतना कम है कि पावर की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कि आपका जो बिल होता है, जो इंडस्ट्री के बिल भरती है यूटिलिटी को, जो भी यूटिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए हम सॉल्यूशंस देते हैं जो पावर की एफिशिएंसी बढ़ाएगा और ये बिल कम करेगा। सर, एक जो टेक्नोलॉजी आप दे रहे हैं, क्या भारतवर्ष में और भी कोई कंपनी देती है? नहीं, बिल्कुल देती है। हमारे यहाँ भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो इंजीनियरिंग और स्टडी इसके पीछे चाहिए, वो इंजीनियरिंग और स्टडी जो करना चाहिए वो हमारी कंपनी करती है। वो कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले। तो ये हमारा बेसिक फ़िलोसॉफ़ी है कि हम काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग और स्टडी करते हैं कोई भी ऑफ़र या कोई भी सॉल्यूशन प्रपोज करने से पहले, जो यहाँ पे थोड़ा कम होता है। हमारे इंडिया में ये चीज़ थोड़ी कम होती है। मतलब एक तरह का कि ऑडिट कर लेते हैं आप लोग? हाँ, एग्जैक्टली। हम एक ऑडिट कर लेते हैं, एक स्टडी कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। भारत में सर, जो आपकी इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिक में काम कर रही है, जैसे थर्मल पावर हो गया या जो यूटिलिटी में काम कर रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन कौन कंपनी आपके कस्टमर है? हमारा जो कस्टमर है यहाँ पे, हमारा टाटा स्टील बहुत बड़ा कस्टमर रहा हुआ है। हमने 3 हार्मोनिक फ़िल्टर सर्किट्स जो हमारे यहाँ होता है, पावर क्वालिटी का एक सॉल्यूशन है, वो हमने 2008 में प्रोवाइड किया है। हमने एनएमडीसी को भी काफ़ी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। इन जनरल जो हमारे सॉल्यूशंस जाते हैं वो हम इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, और बाद में हम यूटिलिटी में भी फोकस करना चाहते हैं। हम श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में भी काफ़ी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जैसे झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हो गया, साउथ हो गया, बंगाल हो गया। इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट किए हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे है। हम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ है वो हमारा जो यूटिलिटी ग्रिड है, स्टेट यूटिलिटी ग्रिड, उसको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, हमारे पास एक्सपर्ट टीम्स है जो जर्मनी, स्लोवेनिया में बैठ के सिमुलेशन स्टडी करती है, पूरा नेटवर्क का एनालिसिस करती है। उस एनालिसिस के बेसिस पे हम पूरा सॉल्यूशन देते हैं। सो ये जो पूरा इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ है जो जर्मनी में है, यूरोप में है, वो हम यहाँ भी लाना चाहते हैं। सर, जो पावर जनरेट होता है वो 3 मॉडल में होता है। एक तो थर्मल होता है, एक तो हाइड्रो होता है, और एक तो अभी नया गवर्नमेंट हो गया, साउथ हो गया, बंगाल हो गया। इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट किए हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे है। हम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ है वो हमारा जो यूटिलिटी ग्रिड है, स्टेट यूटिलिटी ग्रिड, उसको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, हमारे पास एक्सपर्ट टीम्स है जो जर्मनी, स्लोवेनिया में बैठ के सिमुलेशन स्टडी करती है, पूरा नेटवर्क का एनालिसिस करती है। उस एनालिसिस के बेसिस पे हम पूरा सॉल्यूशन देते हैं। सो ये जो पूरा इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ है जो जर्मनी में है, यूरोप में है, वो हम यहाँ भी लाना चाहते हैं। सर, जो पावर जनरेट होता है वो 3 मॉडल में होता है। एक तो थर्मल होता है, एक तो हाइड्रो होता है, और एक तो अभी नया गवर्नमेंट बहुत अधिक ध्यान दे रहा है एयर और आपका सोलर में। तो इसमें भी आपका टेक्नोलॉजी यूज होता है सर? बिल्कुल, क्योंकि सोलर पावर में सबसे ज़्यादा हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, माने कि पोल्यूशन इनटू द पावर ग्रिड, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो पोल्यूशन है वो कन्वर्टर से आता है। हर एक सोलर फार्म में इन्वर्टर होता है, और ये जो इन्वर्टर है वो एक प्रकार का पोल्यूशन नेटवर्क में वापस भेजता है, और ये पोल्यूशन कम करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है। सर, एक चीज़ इसको अगर आम भाषा में समझाए, अगर मतलब 100 यूनिट अगर बिजली प्रोडक्शन होती है, हाँ, और लास्ट यूजर में वो जाते जाते कितना लॉस हो जाती है सर? नॉर्मली अलग अलग पावर प्लांट का अलग अलग लॉसेस होता है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो 30 to 35% तक लॉसेस हो सकता है। और ये जो लॉसेस है उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिएक्टिव पावर का होता है। रिएक्टिव पावर बढ़ जाने से एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है।
हमारे सॉल्यूशंस क्या करता है, ये रिएक्टिव पावर कम कर लेता है और ये जो लॉस वैल्यू है वो 10 to 15 to 20% तक ला के रख देता है। मतलब 10% एक यूटिलिटी के लिए या 5% एक यूटिलिटी के लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। वो उस उतने पावर से एक पूरा गांव या एक छोटा सा टाउन पावर अप हो सकता है। जैसे इसको अगर फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखिए, जो कंपनी का अगर बिल 5 लाख रुपीस आता है, 30% रिड्यूस हो जाने से वो मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू उसको बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे सोल्यूशन है, जो अभी नया रिन्यूएबल का पूरा चल रहा है, जहाँ पे हम जो जनरेशन है वो कोल और कन्वेंशनल सोर्सेज से हम रिन्यूअल में जा रहे हैं, लेकिन हम पावर को भी नहीं देख रहे हैं। पावर को भी देखना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी भी को भी देखना चाहिए। ये सॉल्यूशन से ये जो आपने कहा कि 5 लाख का अगर बिल आ रहा है, सो डेफिनेटली ये जो बिल है वो उसमें पेनल्टी कम होगी, उसमें रिएक्टिव पावर कंजम्पशन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो बहुत मतलब कम पैसों में आप ज़्यादा पावर का लाभ उठा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा उसको प्रोडक्शन में भी फ़ायदा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्टिंग कम होगा, इक्विपमेंट का साइज़ कम हो जाएगा, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आप लोग इंडस्ट्रियल के लिए इतना R&D किए, इतना अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन जो सबसे अधिक सर डोमेस्टिक यूज, कूलर है घर में, फ्रिज है, इसमें भी बहुत अधिक पावर होता है। डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट है सर आपके पास? हमारे पास है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, और मॉल एप्लीकेशन, मतलब अगर कोई कमर्शियल मॉल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस है। जो छोटे सॉल्यूशंस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी, और मॉल एप्लीकेशन, मतलब अगर कोई कमर्शियल मॉल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस है। जो छोटे सॉल्यूशंस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी मोबाइल सॉल्यूशंस है, वो आप लगा सकते हैं। और ये जो मैंने बोला कि एफिशिएंसी जो पावर की है वो बढ़ा सकता है इससे। कॉस्ट कम करना सिर्फ इंडस्ट्री का काम नहीं है, हमारे साथ जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है वो तो इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रही है, साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अभी हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए भी प्रोडक्ट हमारे पास है, बहुत जल्दी यह प्रोडक्ट हमारे बीच होगा। और यह भी हम शुभकामना चाहते हैं कि आप वह प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अपने जो डेली कॉस्ट है उसको भी कम करने में सहायक कर सकती है। नमस्कार, एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एडी लाइव की टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।